सांझ समय सानंद नृप गए वो कैकई गेह गवन निठुरता निकट किय जनु धरि देह स्नेह। संध्या काल के समय राज दरबार के कार्यों से निवृत्त होकर राजा दशरथ अब विश्राम करने के लिए महल की ओर बढ़े। तो कैकेयी जी के ही महल की ओर बढ़ रहे थे कि भाई कौशल्या और सुमित्रा इत्यादि से तो मिल ही लिए हैं, कैकेयी जी से भी मिल लेंगे, आज वहीं ठहर जाते हैं उन्हीं के महल में। तो ततो दशरथो राजा रामाभ्युदय कारणात् आदिश्य मंत्र प्रकृति सानंदो गृहमाविशत्। तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्पष्ट निर्दयता और क्रूरता के पास प्रेम जो है वो एक शरीर धारण करके जा रहा है। मतलब राजा दशरथ प्रेम और सद्भाव की मूर्ति हैं और कैकेयी जी अभी कठोरता और क्रूरता की मूर्ति बनी हुई हैं। तो अच्छा जब गए तो वहां महल में मिली नहीं कैकेयी। पूछे कहाँ गई, नौकरानियों से पूछा, दासियों से पूछा। पप्रच्छ दासी निकरम तदा तत्रा दृष्टा प्रियाम नृपः ताऊचुः क्रोध भवनम प्रविष्टा नैव विद्महे। सेविकाओं से पूछा कि भाई कहाँ गई तुम्हारी रानी जी, कैकेयी जी नहीं दिख रही है अपने महल में, कहाँ व्यस्त हैं, जरा बुलाओ तो। बोले महाराज हम लोग नहीं जानते कहाँ हैं, बस जाते हुए देखे थे कोप भवन की ओर, उसके बाद वहां से निकली नहीं है जहां तक जानकारी। बोले कोप भवन, क्या हो गया भाई, कोप भवन जाने की नौबत आ गई, क्या हो गया, किस बात का क्रोध है उनको। बोले ये हम लोग नहीं जानते, क्योंकि ये षड्यंत्र मंथरा और कैकेयी के बीच का षड्यंत्र था, बाकी लोग जानते नहीं थे। तो बाकी नौकरानियां जानती नहीं थी तो बताएंगे क्या, और मंथरा जानती थी लेकिन बता देंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए राजा दशरथ वास्तविक कारण को जान नहीं सके। अब इस पर एक नीति काव्य है। नीति काव्य ऐसे होते हैं जिनको शास्त्र के प्रमाण में प्रस्तुत तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कवियों के अपने भाव होते हैं, और लेकिन लोगों को अच्छे से वो विषय समझ में आ जाए, इसलिए अतिशयोक्तिपूर्ण कथनों से उन बातों को बताया जाता है। जैसे एक नीति काव्य है, सुभाषित भी कहते हैं इन लोगों को, जिसके अंदर कहते हैं कि कमला कमले शेते हरः शेते हिमालय। स्वच्छता को कितना महत्व देना है, साफ सफाई कैसे रखनी है, इसको समझाने के लिए नीति वाक्य कवि लोग कहते हैं। कमला कमले शेते हरः शेते हिमालये क्षीराब्धौ च हरिष्येते मन्ये मत्कुण शंकया। लक्ष्मी जी कमल में सोती हैं और शिव जी हिमालय पर सोते हैं और भगवान विष्णु शेषनाग पर सोते हैं। पता है क्यों? खटमल के डर से क्योंकि शेषनाग पर खटमल नहीं होगा, कमल और हिमालय पर खटमल नहीं होगा। ये कोई शास्त्रीय वाक्य नहीं है, लेकिन एक भाव को समझाने के लिए कवियों ने कह दिया। ऐसे ही कामदेव का प्रभाव दिखा। ऐसे ही एक और है कि हिमालय में शिव जी विराजते हैं और हिमालय की पुत्री से विवाह किया है, और विष्णु भगवान क्षीर सागर में विराजते हैं और क्षीर सागर की पुत्री लक्ष्मी जी से विवाह किया है। तो जब बड़े बड़े देवता भी घर जमाई बनना चाहते हैं, इसका अर्थ है घर जमाई बनने में बड़ा लाभ है, तो लोग घर जमाई की निंदा क्यों करते हैं? इस प्रकार से विनोद में कवि लोग कोई पहेली बना दिए, संस्कृत में पहेलिका बना दिए। सब ये सब शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, लेकिन एक देवता से संबंधित सात्विक विनोद के लिए कहते हैं। तो ऐसा ही एक विनोद यहाँ प्रस्तुत है जिसका यहाँ पर संबंध भी है प्रसंग से। गोस्वामी जी कहते हैं, सुरपति बसई बाह बल चाके जाके नरपति रह सकल रुषता के सो सुनिति अरिस गयउ सुखाई देखहु काम प्रताप बड़ाई शूल कुलिशि अंगव निहारी तेरति नाथ सुमन सर मारे। राजा दशरथ कौन है? सुरपति बसई बाह बल चाके, देवताओं ने राक्षसों के आक्रमण से भयभीत होकर राजा दशरथ से सहयोग का निवेदन किया कि महाराज हमें बचाइए। तो देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए राजा दशरथ स्वर्ग गए, देवासुर संग्राम में देवताओं का सहयोग किया। राजा दशरथ के सहयोग को प्राप्त करके देवता विजयी हुए। तो देवराजेंद्र का राज्य किसके बल से सुरक्षित रहा? दशरथ जी के बल से सुरक्षित रहा। मतलब देवराजेंद्र भी दशरथ जी के बाहुबल के आश्रय से टिके हुए हैं। जितने राजा हैं और भी पृथ्वी के, सब दशरथ जी की कृपा चाहते हैं, उनका क्रोध कोई सह नहीं सकता। दशरथ जी को कोई क्रोधित नहीं करना चाहता। कोई ऐसा अनुशासनहीन व्यक्ति नहीं है जो दशरथ जी को क्रोधित कर पाए। सभी दशरथ जी के दंड से डरते हैं, इसलिए सब अच्छा सद्भाव से रहते हैं। वो उनका क्या हाल हो गया? आज अपनी पत्नी के डर से, पत्नी के क्रोध के भय से सुखा गए तुरंत। राजा दशरथ जिनके पराक्रम का भरोसा देवराजेंद्र को है, वो आज सो सुनिति अरिस गयउ सुखाई। कैसे? देखहु काम प्रताप बड़ाई। कामदेव का प्रताप देखिए क्या है। इसी को भर्तृहरि जी कहते हैं
शंभुस्वयं भुहरयो हरिणे क्षणानां येनाक्रियन्त सततं गृहकर्मदासा वाचामगोचरचरेत्र विचेत्रिताय तस्मै नमो भगवते कुसुमायुधाय। कामदेव की स्तुति करते भर्तृहरि कहते हैं, पिंगला के चक्कर में उनको बड़ी परेशानी हुई ना, तो भगवान ब्रह्मा को क्या आवश्यकता थी विवाह करने की, विष्णु जी को क्या आवश्यकता थी विवाह करने की, शिव जी को क्या आवश्यकता थी विवाह करने की, लेकिन कामदेव ने उनको ऐसा प्रमथित किया कि वो भी भगवती लक्ष्मी, भगवती शारदा, भगवती पार्वती अपनी अपनी जोड़ी के साथ विवाह करके गृहस्थ धर्म का आनंद लेने का अनुभव करते रहते हैं। ये कामदेव की महिमा, ये वही नीति काव्य विनोद में कहती है। यद्यपि कामदेव तो भगवान शिव के द्वारा भस्म कर दिया गया, लेकिन शिव जी गृहस्थी तो हैं ही ना, तो इसीलिए प्रभाव दिखाया गया कि गृहस्थी व्यक्ति पत्नी के विरुद्ध जाकर काम नहीं कर पाता है। पत्नी अगर चाह ले और पत्नी सुंदर हो तब तो विशेष रूप से पति उसके वशीभूत होकर अनर्थ को भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सभय नरेश प्रियापह गय, जिन राजा दशरथ को स्वर्ग में जाकर राक्षसों से युद्ध करने में कभी डर नहीं लगा, वो आज डर गए, भयभीत होकर गए। और देखी दशा दारुण दुख भजऊ, कैकेयी जी की वो स्थिति देखकर कि क्या ये काली साड़ी, एकदम मटमैली साड़ी पहन की, और देख रहे मंगलसूत्र उधर फेंका है, या कंगन इधर फेंके हैं, हार उधर फेंके हैं, करधनी उधर फेंकी है, पानी भी पी नहीं है कि दिन भर से क्या मुंह सूख गया है इसका, और एकदम रो रो के, और नहीं तो काजल पूरा लपेट लपेट के गोरे गाल को काली कर ली है, सोई है भूमि पर, क्या हो क्या गया है इसको। और वो भी इस समय, मतलब इतना सुंदर उत्सव है कि जो व्यक्ति पागल भी है वो उत्साहित है, जो विद्वान है वो भी उत्साहित है, गरीब, मतलब गरीब तो कोई है नहीं अयोध्या में, लेकिन अपेक्षाकृत जो दुखी भी हो सकता है वो भी आज अधिक सुखी है। तो तत्रताम भूमौ शयनाम प्रतप्त दुखेन सोपश्य जगति पति, यहाँ पूरे ही एक चरण गोल है, वाल्मीकि रामायण का ही श्लोक लग रहा है। बहुत तपने लगा दशरथ जी का हृदय, एकदम जलने लगा उनका हृदय व्यथा से। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारितन भूषण नाना, कुमति ही कस कुभेशता भावी, अन अहिवात सूच जनु भावी। अब कोप भवन में तो कैकेयी जी पहले भी जाती रही होंगी, या अन्य रानियां जाती रही होंगी, कौशल्या जी से तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि कभी गई होंगी, लेकिन कैकेयी जी शायद गई भी होंगी, लेकिन अपने सौभाग्य का परित्याग कभी नहीं किया, मंगलसूत्र नहीं फेंक दिया, सिंदूर नहीं मिटा दिया, ये अपने हाथ से अपने को विधवा बना बैठी हैं, ऐसा देखती हैं। अन अहिवात सूच जनुभावी, अपने आप को सौभाग्यहीन दिखा रही हैं। तो राजा दशरथ का हृदय एकदम धड़कने लगा, जैसे एकदम अचानक से लगता है ना झटका, ये क्या स्वभाव बना रखा है भाई। अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम, निधाय सर्वाभरणानि भामिनी, असंस्कृता मास्तरणेन मेदिनीं, तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। सौभाग्यहीन अवस्था में देखा तो गए और प्रेम से समझाते हुए कहा, कामी कमलपत्राक्षी मुवाच वनितामिदम, नते हम अभिजानामि क्रोधमात्मनि संस्कृतम। जिस प्रकार से कोई कामी पुरुष अपनी पत्नी को चिकनी चुपड़ी बातों से प्रसन्न करने का प्रयास करता है, वैसे राजा दशरथ प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि भाई तुम्हारे मन में हे प्रियतमे ऐसा क्रोध क्यों हो गया, क्या बात हो गई कि सौभाग्य सूचक चिन्हों का भी तुमने परित्याग कर दिया, क्या हमसे इतना रुष्ट हो गई कि मेरे नाम का सिंदूर तक तुमको मस्तक में धारण करना उचित नहीं लगने लगा। केहि हेतुरानि ऋषानि परसत पानिपतिः निवारयि, मानहु सरोस भुजंग भामिनि विषम भाति निहारयि। दो बासना रसना दसन बर मर मठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक लेखई। क्यों क्रोधित हो रानी, ऐसा जब कहा और अपने हाथों से कैकेयी का स्पर्श किया तो ऐसा झटक दिया कैकेयी ने जैसे किसी चांडाल ने मानो उसको छू लिया हो। इतना क्रोध और घृणा से, मत छूइए हमको, जाइए उधर। इतना तिरस्कार पूर्वक राजा दशरथ के हाथ को दूर कर दिया। और ऐसे देखे जैसे सांप जो नागिन फुफकारते हुए देखे तो राजा दशरथ भी डर गए। भाई ऐसी मतलब क्रूरता, मृत्यु ही है ना उनकी उस समय। वो तो ऐसा लगा जैसे वही दोनों वरदान उस नागिन की दो जीभ हैं और उसी से लपलपाते हुए राजा दशरथ को डसने के लिए वो है। अब बताइए, भवितव्यता तो यही थी। इत्युक्तो भय संत्रस्तो राजा तस्या समीपगः उपविश्य शनैर्देहं स्पृशन वै पाणिना ब्रवीत्। बार बार कहराव सुमुखि सुलोचनि पिक बचने,
कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पकर। हे हाथी के समान मदमस्त चाल में चलने वाली कैकई, हे सुंदरी, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली, जो जो अच्छा अच्छा उनको लगा उस समय उसको बोले। बताओ तो सही क्रोधित क्यों हो? किम से वधु स्वसुधा पृष्ठे पर्यंकादीन विहाय च मातपंखेदय से भीरु यतो माम नाव भास से। बताओ इतना सुंदर सुंदर बहुमूल्य पलंग है, अप्सराएं जिन पलंगों पर सोने के लिए तरसे, ऐसा दिव्य तुम्हारे पास उपभोग का सामान है, तुम पृथ्वी पर सो रही हो और बात भी नहीं करते मुझसे। बताओ किसी से नाराज हो? किसी ने तुमको कुछ कह दिया क्या? किसी ने तुम्हारा बुरा कर दिया? किसी ने कुछ अपमान कर दिया क्या? बताओ ना, किसका दो माथा हो गया है आज? हर व्यक्ति का एक ही माथा होता है, उसी को बचाने के लिए सब झूठ सच कर रहे हैं कि कोई काट ना दे। दो माथा जिसका होगा वही ना मुझसे बैर करेगा कि चलो दशरथ एक माथा काट भी देंगे तो दूसरा माथा से हम जिंदा रहेंगे। लेकिन कौन ऐसा है जिसके दो माथे हो गए भाई? को वा तवा हितम करता नारी वा पुरुषोपि वा समे दंड्यश्च वध्यश्च भविष्यति न संशय। जिसने तुम्हारा अहित किया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको हम दंडित करेंगे। तुम कहोगे तो मृत्युदंड भी दे देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तुम बताओ पहले, दरिद्र को भवेदाढ़्यो द्रव्यवान वाप्य किंचन। अगर किसी दरिद्र को तुम राजा बनाना चाहती हो तो उसको हम राजा के समान वैभव दे दें, और किसी राजा को चाहती हो कि भीख मांगने पर मजबूर कर दें तो उसका राज्य भी हम हरण कर सकते हैं। तुम बोलो तुमको क्या चाहिए? कहो के ही रंग कही करहु न देसु, कहो के नृपहि निकासहु देसु। राजा दशरथ जो कह रहे हैं वो सारा का सारा काम हो रहा है। कैकेयी किससे क्रोधित है? दशरथ जी से ही क्रोधित है ना, कि आप मेरे पुत्र को भेज दिए ननिहाल और इधर राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं, और यही षड्यंत्र मेरे विरुद्ध आप रच रहे हैं कौशल्या के साथ मिलकर। भले ये झूठा ही है, भ्रम है कैकेयी का, लेकिन क्रोधित तो राजा दशरथ से है। को भवन में राजा दशरथ के कारण न गई है, तो राजा दशरथ क्या कहे? समय दंड्यश्च वध्यश्च भविष्यति न संशय। जिसने तुमको कष्ट दिया है वो दंडित होगा, वो वध्य हो जाएगा। यही हुआ ना दशरथ जी के साथ। इतना दिन तड़पे तो दंडित हो गए और मर ही गए तो वध्य भी हो गए। कहते हैं किस राजा को गरीब बना दे, किस गरीब को राजा बना दे। गरीब और राजा की तो बात नहीं, लेकिन जिनको राज्याभिषेक होने वाला था वो जंगल चले गए, और जिनको नहीं मिलने वाला था राज्य उनको राज्य मिल जाए ऐसा वरदान दे दिया था कैकेयी जी को भरत जी के नाम से। जानासि त्वं मम स्वान्तं प्रियं मां स्व से स्थितम। तुम तो मेरे हृदय की बात जानती हो कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तुम्हारे वश में हम हैं, तुम जो चाहो सो कहो। जानसि मोर स्वभाव बरोरो मन तव आनन चंद चकोरू। तुम्हारे इस चंद्रमा के समान मुखमंडल में हमारा मन चकोर बनकर डोलता है। कैकेयी बोलो, मेरा प्राण, मेरा पुत्र, मेरा राज्य सब कुछ तुम्हारे अधीन है। और अगर तुमको लग रहा है कि हम झूठी बात कह रहे हैं ना, तो सुन लो, एक बार कहूंगा, स्पष्ट कहूंगा, भामिनी राम शपथ सत मोही। एक ही बार हम 100 कसम खाते हैं राम के नाम की, राम नाम की 100 कसम खाते हैं कि तुम रोष छोड़ो और मुस्कुराओ, और मुस्कुरा कर बोलो क्या चाहिए तुमको, और ये सब जो वेश बिगाड़ी है उसको सुधार लो। तो मम प्राणात् प्रियतरो रामो राजीवलोचनः तस्योपरि शपे ब्रूहि तद्हितं तत्करोम्यहम्। जिस काम से तुम्हारा हित हो, तुमको लगे कि इस काम से मेरा हित होगा, वही हम करेंगे। अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय राम की कसम है मुझे कि मैं ऐसा करूंगा। तथोक्ता सा समास्वस्ता वक्तुकामा तदोत्थिता। जब राजा दशरथ ने श्री राम जी की कसम खा ली, एक ही कसम पर्याप्त थी, यहाँ तो 100 कसम खा ली, तो कैकेयी को विश्वास हो गया कि अब हम जो कहेंगे राजा उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। तब प्रसन्न हुई, हंसी, और यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ी बिहसी उठे मतिमंद। भूषण सजति बिलोकि मृगु मनहु की राति निफंद। जैसे कोई भीलने कुछ शिकार पकड़ने के लिए सुंदर जाल बिछाती है और उसमें चारा डालती है, उसी प्रकार से राजा दशरथ को फंसाने के लिए सुंदर सुंदर आभूषण और श्रृंगार करने लगी, और प्रेम के रस से युक्त करके अपनी वाणी को कहती है। अच्छा, इससे पहले कि कहे, राजा दशरथ ही कह रहे हैं, देखे कि अब क्रोध छोड़ रही है, उठ के अपना श्रृंगार ये सब कर रही है, वो कंगन पहन रही है, मंगलसूत्र पहन रही है, बाल भी संवार रही है, सब तैयारी हो गई। तब तक राजा दशरथ जो है सो कुछ और बात कहने लगे। स्वमातुरधिकाम नित्यम यस्ते भक्तिम करोति वै तस्याभिषेको रामस्य शो भविष्यति शोभने। इत्युक्ते पार्थिवे तस्मिन् किंचिन्नोवाच सा शुभा मुंचमति दीर्घमुष्णम तो रोषाश्वासम मुहुर्मुहुः। कैकेयी, चलो ठीक है, तुम तो क्रोध छोड़ दी, बहुत अच्छा हुआ, यही पहले की रहती तो इतना हमको कष्ट नहीं होता, लेकिन चलो ठीक है, अब जल्दी श्रृंगार कर लो, तैयार हो जाओ। अरे तुमको तो ये सब करना ही नहीं चाहिए, तुमको सीधे आकर कह देना था हमसे कि ऐसा हो गया,
हम ऐसे ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देते, इतना तो तुमको क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं थी, तुम सीधे आकर हमसे कह देती तुमको क्या चाहिए, हम दे देते। अच्छा ठीक है, जो चाहिए वो तो तुम बता ही देना, लेकिन सुनो आज बहुत मेरा हृदय प्रसन्न है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है और तुमको भी प्रसन्नता होगी, इस बात की जरूर होगी, क्योंकि राम तो अपनी माँ कौशल्या से भी अधिक प्रेम करते हैं तुमसे, ये बात सब जानते हैं। ऐसा जब कहा राजा दशरथ ने, बस उसी समय कैकेयी जी का और हृदय जल गया, लेकिन कुछ कही नहीं उस समय कि चलो ठीक है इनको बोल लेने देते हैं, लेकिन हृदय बहुत जल गया, जोर जोर से गर्म गर्म श्वास छोड़ने लगी। और लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। मंथरा जी जो थी जी, इसीलिए कह रहे गुरु कह दिए ना, गुरु जी का सम्मान होना चाहिए, तो मंथरा जी ऐसा पाठ पढ़ाई है कि चेला जीवन में न भूले। करोड़ों करोड़ों कुटिल व्यक्तियों को भी कुटिलता का पाठ जिस मंथरा से मिल सकता है, ऐसी मंथरा की चेलिन थी ना, इसीलिए इसके हृदय की बात राजा दशरथ भी न जान सके। यद्यपि बहुत नीति निपुण थे, लेकिन नहीं जान सकी आज, क्योंकि स्त्री का चरित्र समुद्र है, था नहीं लगा पाइएगा। अस्वप्लुतम वासवगर्जितम च श्रेयश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। घोड़ा दौड़ते दौड़ते कब छलांग मार दे कोई नहीं जानता। अच्छा घुड़सवार भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है घोड़ा कब तड़प जाएगा। अस्वप्लुतम वासवगर्जितम च श्रेयश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। वासव गर्जितम, इंद्र की गर्जना कब हो जाए कोई नहीं जानता। तो इंद्र की गर्जना से तात्पर्य है पर्जन्य के रूप में इंद्र बारिश करवाते हैं, तो कब बादल में गर्जना हो जाए कोई नहीं जानता। बादल तो है, चलो 24 घंटे से बादल है आकाश में, लेकिन कब वो गरज उठे ये कोई नहीं जानता। और स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य ये कोई नहीं जान सकता। पुरुष के भाग्य में कब क्या हो जाए और स्त्री के चरित्र में कब क्या हो जाए। अवर्षणम चाप्यति वर्षणम च, कब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, बादल फट जाए, बाढ़ आ जाए, ये भी कोई नहीं जानता। और कब भयंकर अकाल पड़ जाए ये भी कोई नहीं जानता। देवो न जानाति कुतो मनुष्य, इस बात का पूर्वानुमान तो देवता भी कदाचित न लगा पावे, तो मनुष्य क्या लगा पाएगा। इतना कह दिया। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोले बेहसी नयन मुह मोरी। थोड़ा कुटिल मुस्कान की है कैकेयी ने और चेहरा घुमाया है और राजा दशरथ के प्रति अपने वचनों को कहा है कैकेयी जी ने। इति ब्रुवंतम राजानम शपथम राघवोपरि, शपंतम राघवोपरि होना चाहिए। शपथम, शपंतम तो शाप के अर्थ में भी है, शपथ के अर्थ में है कि नहीं जरा देखना पड़ेगा। शपथ का ही अर्थ यहाँ लगेगा। शनैर्विमृज्य नेत्रेशा राजानम प्रत्यभासत, अपने नेत्रों को पोंछकर जो झूठा आंसू वगैरह जो कुछ होगा नाटक ड्रामा वो सब हटा के और अब अच्छे मन से कह रही है। आपको याद है महाराज, हम लोग गए थे देवासुर संग्राम में, बहुत पहले की बात है, शायद आप भूल गए होंगे। बोले नहीं नहीं याद है ना, बोलो क्या बात है, कैसे भूल जाएंगे, इतनी बड़ी घटना है भाई, पृथ्वी लोक से देवता मदद मांगने आवे और हम लोग जाकर देवताओं की सहायता करें, कितनी बड़ी बात है, कैसे भूल जाएंगे। बोलो हाँ, तो क्या हुआ वहां पर। पूर्वम देवासुरे युद्धे मया त्वं परिरक्षितः, देवता तो आपसे सहायता मांगने आए थे कि महाराज दशरथ आप हमारी रक्षा कीजिएगा, लेकिन आपकी रक्षा तो हम ही न किए थे महाराज। बोले हाँ हाँ, कितनी अच्छी रक्षा की थी तुमने। वस्तुतः कैकेयी जी का एक हाथ वज्र के समान कठोर था, एक ऋषि जी के वरदान से। आनंद रामायण में कथा आपको मिलेगी कैकेयी जी के हाथ के वज्र के समान कठोर होने की। तो एक ऋषि की बड़ी सेवा की थी इन्होंने, बड़ी बीमार थे वो ऋषि और बहुत ये रहते थे, तो सेवा भी की थी। और कई बार कुछ ऐसा हो गया था कि कुछ उत्पात इत्यादि की घटना कहीं कहीं मिलती है, तो कहीं कहीं वरदान भी मिला और कहीं कहीं शाप भी मिला है कि तुम्हारा एक हाथ कोमल नहीं रहेगा, कठोर हो जाएगा, ये शाप के रूप में हो गया। और तुम्हारे एक हाथ दृढ़ रहेगा, ऐसा एक वरदान के रूप में भी। तो दोनों प्रकार के इसमें कथाएं मिल जाती हैं। तो उसमें कहते हैं कि जब राजा दशरथ के रथ का चक्का टूट गया मतलब उसकी धुरी टूट गई, वो चक्के को जोड़कर जो रखता है, जो एंगल होता है, एक्सल कहते हैं अंग्रेजी में, एक्सल, वो टूट गया, तो वहां पर अपना हाथ ही लगा दिया और वज्र के समान उनका हाथ दृढ़ था, तो काम कर गया वहां पर। तो राजा दशरथ का रथ जो है वो भग्न होने के बाद भी राजा की मृत्यु का कारण न बन सका, वो रथ पलटा नहीं, राजा बच गए। और बाद में वो रथ से जब राजा दशरथ नीचे गिरे हैं सुरक्षित रूप से ही, तो जटायु जी ने अपने पंखों में उनको पकड़ के फिर नीचे रखा है और बड़ा पंख से झला है, वायु किया है। तो राजा दशरथ से उनकी मित्रता हुई और वहीं पर राजा दशरथ प्रसन्न होकर बोले कि मांगिए, क्या मांगते हैं। तो जटायु जी कहे अपना बड़ा बेटा हमको दे दीजिए ना। तो बोले कि बड़ा बेटा तो नहीं है अभी, तो जब होगा तब दे दीजिएगा। यही कारण है कि जटायु जी का श्राद्ध इत्यादि सब राम जी किए हैं। अलग अलग रामायणों में
या अलग अलग कवितावलियों में भी संतों की अलग अलग बातें हैं। श्री राम कथा तो अनंत है ना, बहुत कुछ उसमें मिल जाता है। तो बोले हाँ, तो देवासुर युद्ध में गए थे और आपकी हमने रक्षा की थी, तब आपने क्या कहा था, याद है आपको? तो क्या कहे थे, तुम ही बताओ क्या बोलना चाहती? बोले 2 वरदान देने की बात कहे थे, याद है कि भूल गए? बोले नहीं नहीं याद है ना। अच्छा, वो 2 वरदान के चक्कर में इतना नाटक हुआ है। बोले सुन तो लीजिए ना पहले, वो 2 वरदान आप दे पाइएगा इसमें हमको संदेह है ना, इसीलिए तो बोल नहीं रहे थे आपसे। तद्वयम न्यास भूतम में स्थापितम कोई सुब्रत, उनको आप ही के हम एफडी करवा दिए थे, जमा रखवा दिए थे कि बाद में कभी मांग लेंगे। तो सूद मूल ब्याज तो नहीं चाहिए कि 2 के बदले 3-4 दे दीजिए, 2 ही दे दीजिए तो बहुत है। तो थाती राखी न मागी उकाऊ बिसर गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। अधिक नहीं मांग रहे हैं आपसे, कोई अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपनी ही वस्तु मांग रहे हैं। ये भी नहीं कि आपसे कुछ और मांग ले रहे हैं, जो मेरा है आपके पास जमा है उसको मांग रहे हैं। अब आप बैंक में 10,000 रुपया जमा किए और बैंक से मांगने गए, तो क्या बैंक अपने से कोई कृतज्ञता कर रहा है आपके ऊपर? अब तो आप ही का पैसा जमा है, आप ही मांगने गए, देना ही चाहिए उसको। तो इसीलिए महाराज, हम तो हमारा ही जो अधिकार वरदान के रूप में आपके पास जमा है वही मांगते हैं आपसे। तो क्या हुआ कि राजा दशरथ बोले कि आज अचानक से मांग रही हो, बीच में कभी इस प्रकार की चर्चा नहीं की। बोले क्या कहीं स्त्री है ना, भूल गए थे, आपके प्रेम के कारण इतना ध्यान ही नहीं रहा कभी कि कुछ मांगना भी है। ठीक है, और इसमें क्या है? राजा दशरथ भी बोले कि हम भी भूल गए अपने राज्य काज में करने के कारण, जो बिसरी गयऊ मोहि भोर स्वभाव थाती राखी न मांगी उकाऊ। तुमने आज ये बात कही, पहले ही कह दी रहती, उसी समय घर आने पर तो तुमको दे दिए रहते वरदान। इतने दिन तक तुमने मांगा नहीं तो हमको भी ध्यान में नहीं रहा, कहा राजा के पास भी 10 काम होते हैं। तो चलो ठीक है, अब आज तुमने याद दिला दिया तो हम तुमको वरदान देंगे। अब बताओ ना, तुम 2 वरदान मांग रही हो, हम तो कहते हैं सूद जोड़ के तुमको 4 वरदान दे देते हैं। बोलो 4 वरदान में क्या मांगती हो? बोले 4 नहीं, 2 ही चाहिए, और जो 2 चाहिए एकदम बिल्कुल असंदिग्ध चाहिए। बोले मिलेगा ना? रघुवंशी के पास कह रही हो, रघुवंशी प्राण देता है लेकिन वचन से पीछे नहीं हटता। वचन भंग करने की अपेक्षा प्राण का परित्याग हमें प्रिय है। प्राण जाएगा लेकिन वचन से हम पीछे नहीं हटेंगे। सत्यम च पालयन सत्य संधितो नैति विक्रियाम प्राण बाधस्वपि व्यक्रमार्यो नो यात्यनार्यताम। जो आर्य व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति, आर्य समाज वाला आर्य नहीं, वो तो पहले वचन से पीछे भागता है, उसको छोड़िए। जो आर्य मतलब सत्पुरुष है, क्या हुआ? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, मरने के बाद आर्य समाज ने वही सत्यार्थ प्रकाश में 10 पन्ने हटा के नए पन्ने जोड़ के उनकी बातों को ही काट के आगे नया संस्करण निकाल दिया, लेकिन नाम चला दिया दयानंद सरस्वती का। तो अपने अपने इस प्रकार से वचन भंगता का प्रदर्शन पाखंड मत वाले करते रहते हैं। तो नहीं सत्यात् परो धर्मो नान्यतात् पातकम परम, सत्य के समान कोई धर्म नहीं और झूठ के समान कोई पातक नहीं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं असत्य सम पातक पूंजा गिरि सम होय कि कोटिक गुंजा। गुंजा होता है ना रत्ती का फल, गुंजा कहते हैं, लाल लाल और सफ़ेद सफ़ेद दाना, या सफ़ेद और लाल, सफ़ेद और काला दाना। तो रक्त गुंजा ही अधिक हम देखे हैं, श्वेत गुंजा तो पढ़े ही हैं केवल। तो तुम चाहे करोड़ गुंजा रख लो, इन पहाड़ की बराबरी वो थोड़े कर लेगा। उसी प्रकार से चाहे हजारों करोड़ों झूठ बोल लो, लेकिन एक सत्य ही उस पर हावी होता है। और हमने कह दिया रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाय बरु बचन न जाय। आगे फिर कहा है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वायो यान्ति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य के बल से ही पृथ्वी जीवन को धारण करती है, सत्य के बल से ही सूर्य प्रकाशित होते हैं, सत्य के बल से ही वायु प्रवाहित होते हैं। सब कुछ संसार में जो है कैकई सब सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाये, वेद पुराण विदित मनु गाये। मनु महाराज ने मनुस्मृति में ही कहा, वेद पुराण भी सत्य की महिमा बताते हैं। और उस पर भी अब हमने राम की शपथ कर ली, तो इसमें संदेह की कोई बात नहीं रही। तो बहुत कपटपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कैकेयी जी ने कहा, भिल्ल निज मिछाड़ न चहत बचन भयंकर बाज। कैसा अनुभव हुआ? जैसे छोटे छोटे पक्षी कहीं दाना चुग रहे हों और उनका शिकार करने के लिए बाज को प्रशिक्षित किया जाता है। तो प्रशिक्षित किए हुए बाज को छोड़ने के लिए जैसे शिकारी तैयार हो और बाज शिकार करके लाता है, उसी में 2 पक्षी शिकार बाज को दे देता है शिकारी और बाकी बेच देता है। तो ततः श्रुत्वा महाराज कैकेय्या दारुणं वचः। नहीं, अभी तो नहीं, आगे बढ़ गए ना, हम तो अभी यहाँ थे।
भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुविहंग समाज भिल्ल निज मिछाड़न चाहता वचन भयंकर बाज। यहाँ थे तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवांतकम्। जैसे यमराज सामने आकर स्वयं मीठी बात बोल दे तो इससे यमराज मृत्यु को टाल नहीं देंगे। चलिए सावित्री सत्यवान के प्रसंग में सावित्री के व्रत के कारण कर भी दिया, लेकिन 400 साल के बाद तो मरेंगे ना भाई, सदैव तो नहीं अमर बना देंगे ना। लेकिन यहाँ तो वो व्रत और तपस्या वाली बात भी नहीं है, यहाँ तो वही यमराज का जो एक बना हुआ है विभाग, प्राणों का संहरण करेंगे, वही कार्य यहाँ पर कैकेयी कर रही है। सुनहु प्राणपति भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका। पहले मांगा भरत जी वाला प्रसंग। तत्रैकेन वरेणाशु भरतम मे प्रियम सुतम एभिः संभृत संभारैर्यौवराज्योभिषेचय। एक वरदान तो हम यही मांगते हैं कि मेरे प्यारे पुत्र भरत को अभिषेक कर दिया जाए, उसी का राजा अभिषेक कर दिया जाए। तो राजा दशरथ कुछ जवाब नहीं दिए, क्योंकि उनको स्मरण हो आया विवाह के समय अपने ससुर को वरदान दिए थे, वचन दिए थे कि आप ही का नाती राजा बनेगा। तो हो सकता है वही बात को लेके जोड़ दे रही हो प्रसंग को। थोड़ा ठिठक गए, मतलब इस प्रकार से कुछ मांग देगी उम्मीद नहीं थी। लेकिन है ना कि जब भी मुंह खोलते हो पिछली बार से ज़्यादा बड़ा तगड़ा झटका देते हो। ये जो झटका लगा हल्का था, इतना 220 वाट था, 11,000 बचा हुआ था। 220 के बाद व्यक्ति बच जाता है, 11,000 के बाद नहीं बचता है। तो ये जो झटका था राजा दशरथ वो तो झेल गए, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। हो सकता है कि कैकेयी के मन में ये मनोरथ होगा कि हमारे पिताजी ने विवाह के समय हमारे पति से वचन लिया था कि हमारा भरत तो नाम नहीं रखा था, कैकेयी का पुत्र राजा बनेगा। तो हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अब कैकेयी देखिए कि राजा दशरथ कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। दूसरा वरदान कहती हैं, मागम दूसर बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोई। हाथ जोड़कर आपसे वरदान मांगती हूँ, डांट धमका के नहीं। ये मत कहिएगा धमकी देकर मांग रही हो, हाथ जोड़ रहे हैं भाई। जैसे कई बार क्या होता है, किसी अभिनेता कोई नाटक देखिए, कोई फिल्म देखिए, वहाँ पर कोई बहुत दुष्ट खलनायक होता है, विलेन होता है ना, तो ज़्यादा तड़पाने के लिए उसको बांध लेगा और हाथ जोड़ कर कहेगा उसको, ताकि उसको लगे कि हम इसको मार सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़े तो और इसको बुरा लगेगा। क्या मनोरथ है भाई, बोल दो, वो भी सुन ले। तो ज़्यादा बड़ा झटका आया। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी द्वितीयेन वरेणासु रामो गच्छतु दंडकान। दूसरे वरदान के अंतर्गत राम वनवास चले जाएं, दंडकारण्य चले जाएं और अकेले चले जाएं। मतलब ये नहीं कि पूरा राजकाज सेना और सब सुविधा के साथ जाएं। कैसे जाएं? तो जैसे ऋषि महर्षि रहते हैं, जटामंडित वलकल ये सब धारण करके और कंदमूल फल खाते हुए, मुनिवेशधरः श्रीमान जटावल्कल भूषण चतुर्दश समास तत्र कंदमूल फलाशनः। कंदमूल फल इत्यादि खाते हुए राम 14 वर्षों के लिए वनवास में जाए। अब यहाँ पर राजा दशरथ जो हैं वो सीधे शिथिल होकर भूमि पर गिर पड़े। सुने मृदु वचन भूपहि यशोकु शशिकर छुवत विकल जिमिकोकु। ऐसा लगा जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा जो है वो विकल हो जावे। वैसे ही कैकेयी के इन वचनों के श्रवण मात्र से राजा दशरथ बहुत तड़प उठे, सहम गए। गयौ सहमि कछु कहि नहीं आवा जनु सचान बन झपटे उदावा। ताड़ के पेड़ पर जैसे बिजली गिरी हो और ताड़ का पेड़ एकदम कांप गया हो, जल उठा हो वज्रपात से, वैसे ही राजा दशरथ का दिव्य शरीर कांप उठा। सतद राजा वचः श्रुत्वा विप्रियम दारुणोपमं दुखार्तो भरत श्रेष्ठ न किंचित व्याजहार। क्या करें, राजा दशरथ दुख से एकदम तड़प उठे। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुखमंडल मलिन हो गया और जैसे बाज बटेर पर झपटा मारे, जैसे बिजली ताड़ के फल पर गिरे, पेड़ पर गिरे, वैसे ही राजा दशरथ पर मानो कैकेयी के वचनों के ही वज्र का आघात हो गया। जमीन पर बैठ गए, माथा पर हाथ धर लिया, नेत्र बंद कर लिए, सांसें बड़ी धीमी हो गईं, एकदम बेहोशी की हालत पर आ गए। चिंतामभिसमापेदे मुहूर्तम प्रतपापच। एक मुहूर्त तक, लगभग 48 मिनट तक तो राजा दशरथ डोलते ही रहे, चक्कर खाते रहे कि क्या सुन लिए हम। 48 मिनट तक तो राजा बोल ही नहीं पाए कुछ।
कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमी जत ही अविद्यानाश। यही कहते हैं क्या होना था क्या हो गया। कई पर हमने भरोसा कर लिया। जैसे योग की सिद्धि हो जावे, चमत्कार हो जावे, तो चमत्कार के प्रदर्शन के चक्कर में योगी जन अविद्याग्रस्त होकर नष्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। वही हाल आज हमारा हो गया। अब मन ही मन चिढ़ रहे हैं राजा दशरथ कि क्या हम भी बोल दिए कि दे देंगे, राम की कसम खा लिए, थोड़ा पूछ लेना था पहले ही, हम तो भरोसा कर बैठे, क्या करें। तो अब कैकेयी बोल रही इतना क्या सोच रहे हैं 1 घंटा से, भरत नहीं है आपका बेटा, केवल राम आपके बेटा हैं, क्या बुरा मांगे हैं बताइए। एकदम डांट कर बोली, यही विधि राव मन ही मन झाखा देख कुभाति कुमति मन माखा भरत की रावु रपूतन हो ही आने मोल बेसाही की मोही। खरीद के लाए हैं हमको बाजार से आप, क्या आपने विधिवत हमसे विवाह नहीं किया है, क्या भरत को विधिवत आपने जन्म नहीं दिया है, क्या नहीं है ऐसा भरत में जो आप उसको राजा नहीं बना सकते हैं, क्या कभी है मेरे पुत्र में बताइए। अब ऐसा जब ललकारा है तो राजा दशरथ और घूमने लगे, चक्कर खाने लगे। इति दुखा विसंतप्तम विलपम तमचेतनम घोरनमानम महाराजम शोकेन सविप्लुतम प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरम वचः। क्यों नहीं आप जो है सो समझकर वचन दिया हमको बताइए। आपने तो क्यों बिना विचारे कह दिया था कि जो चाहो सो मांग लो। आप तो 4 वरदान दे रहे थे, यहाँ 2 वरदान में आपको बीपी शुगर सब गड़बड़ा गया, बेहोशी छा गई, आपको पानी चढ़ाने की नौबत आ गई। 4 वरदान मांग लेते तब तो बचते भी नहीं आप, ये तो 2 वरदान में ये हाल है। तो देखिए ऐसा है ना, सत्य का ये बल है, सत्य का ये प्रताप, ये सब जो आप बोले थे तो आपको क्या लगा, मूंगफली मांगेंगे, चबेना मांगेंगे, क्या काजू किशमिश खिला दीजिएगा। रानी है राज्य मांगेंगे, रानी है तो राज्य मांगेगी, क्या दिक्कत है इसमें। और आपने तो कहा था सत्य समझ तुम रघुकुल माही, कि रघुवंशियों में हम बड़े सत्यनिष्ठ हैं। तो यदि दत्वा वरो राजन पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वम कथम वीर पृथिव्याम कथयिष्यसि। हमारे पास बड़ी बड़ी बातें कह के मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब वचन देकर सत्य की महिमा का बखान करके सत्यवादी हरिश्चंद्र के कुल में जन्म लेकर अगर अब आप अपने वचन से पीछे हटते हैं ना, तो यहाँ से जैसे कमरे से बाहर निकलिएगा, जीवन भर कभी किसी को कहिएगा मत कि हम सत्यवादी और धार्मिक हैं। दे न कहे वो अब जन बर देहु तजहु सत्य जग अपजसु लेहु। ठीक है, अब आपको नहीं देना है तो हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे आपको, कह दीजिए कि नहीं देंगे, हम अपने दोनों वरदान को वापस ले लेंगे। लेकिन फिर ये बात जान लीजिए कि जीवन भर आप अपने आप को सत्यवादी मत कहिएगा। और कह चाहते हैं कि वरदान मैं लूँ, तो जो वरदान हमने कह दिया है इसमें कोई फेरबदल नहीं होगी, कोई अमेंडेशन नहीं, कोई इसमें संशोधन नहीं, संशोधक विधेयक नहीं लाया जाएगा। जो है कानून बिल्कुल राजपत्रित कानून है। किल विषम तम नरेन्द्राणाम करिष्यसि नराधिप जो दत्वा वरम देव पुनरन्यानि भाससि। और ये जान लीजिए कि आपकी नहीं, आपके पूरे सूर्यवंश की कीर्ति आप नष्ट कर दीजिएगा 2 मिनट में। आपके जो बड़े बड़े महाराज हरिश्चंद्र ये सब का यश गाता है ना संसार, हरिश्चंद्र के जीवन से ज़्यादा बड़ा संकट हो गया आपके जीवन में जी। अरे उनको अपने बेटे की लाश के लिए अपने पत्नी से कफन मांगना पड़ गया, लेकिन व्यक्ति ने धर्म नहीं छोड़ा। उनके जीवन का चरित्र लोग आज भी गाते हैं, और आप उनके खानदान में होकर उनकी कीर्ति को डुबा दीजिएगा तो आप डुबाइए। ऐसा लपेट के तीर चलाई है कैकेयी कि राजा दशरथ जितने वचनों को सुन रहे हैं उतना लग रहा है कि इंद्र का वज्रपात हमारे हृदय पर आज हो रहा है। शिवि दधीचि बलि जो कछु भाखा तनु धनु बचन तजेऊ बचन पन राखा। दधीचि मुनि हड्डी देने के समय इतना सोच रहे थे, क्या देख नहीं दिए दधीचि तो संसार में क्या हुआ, दधीचि का क्या बिगड़ा, कीर्ति बढ़ी। शिवि राजा अपने शरीर का मांस काट काट के और कबूतर की जान बचाने के चक्कर में बाज को दे दिए थे। ये कथा जानते हैं कि नहीं, शिवि वाली कथा। शिवि वाली कथा थोड़ा सा बोल देता हूँ। उसीनर देश के राजा थे शिवि। शिवि महाराज भी जैसे हरिश्चंद्र जी का बड़ा नाम है, वैसे शिवि महाराज का भी बड़ा नाम था अपने समय में। तो एक बार क्या हुआ, राज्यसभा में वो बैठे हुए थे, तो एक कबूतर जो है उड़ के उनके दरबार में आया, उन्हीं के बगल में बैठे हुए। तो कबूतर को देखे तो थोड़ा प्रेम हो गया उनके मन में, अच्छा सुंदर सा कबूतर था, तो निकट ही बैठा था। तो पक्षी बड़ा निर्भय है, हमारे प्रति शायद अनुरक्त है, ऐसा सोचकर वो शिवि जी महाराज वो कबूतर को प्रेम करने लगे, जैसे दुलारते हैं। अब इसी घटना के करीब करीब 2-4 मिनट के बाद ही, कुछ समय के बाद ही, एक बाज भी उड़ता हुआ आया जो उस कबूतर का ही पीछा कर रहा था। बाज उड़ा और सामने राजा के सामने वाले खंभे पर बैठ गया। और इस बाज ने इस कबूतर को देखा और राजा को मनुष्य की वाणी में उसको बाज ने कहा, जो सभी लोगों ने सुना, मतलब राज दरबार में और जो लोग थे सब लोगों ने वो बात सुनी। क्या कहता है कि महाराज शिवि, हम बड़े भूखे हैं,
और एक कबूतर को खाने के लिए हम पीछा कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम इसको पकड़ पाते ये आपके पास आ गया। ऐसा कीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, हम इसको पकड़ के खा जाते हैं। ये हमारा प्राकृतिक आहार है, शिकार तो हमारा ही था, वो तो आपके यहाँ आ गया पता नहीं कैसे। तो राजा शिवी ने कहा कि देखो ये हमारे पास आ गया है, हमारी शरण में है, अब हम इसको छोड़ तो देंगे नहीं, ये जानते हुए कि तुम इसको मार दोगे, खा जाओगे, हम छोड़ तो सकते नहीं हैं इसको। तो बोले तो क्या चाहते हैं, हम मर जाएं फिर? भाई हम इसका प्राकृतिक भक्षक है ना, हमारे लिए प्रकृति ने यही आहार बनाया है। हम तो एकादशी करने वाले साधु हैं नहीं कि कबूतर नहीं खाएंगे, हम तो बाज हैं, बाज का यही आहार प्रकृति ने बनाया है, तो क्या करें? तो क्या चाहते हैं, हम भूखे मर जावें? राजा होने के नाते आपका क्या ये कर्तव्य नहीं है कि हमारा भी भरण पोषण करें? यदि आप इस कबूतर को अपनी प्रजा मानते हैं महाराज, तो हम भी तो आपकी प्रजा हुए। तो कबूतर को यदि आप बचाना चाहते तो हमारे भी भरण पोषण का प्रबंध कीजिए आप। हमें भूख से मार देना कहाँ का धर्म हो गया? अब हमारे पास इतनी शक्ति तो बची नहीं कि हम फिर इतनी भाग दौड़ करके दूसरा पक्षी पकड़ें, और पता चला दूसरे पक्षी को भी कोई पकड़ लिया ऐसे ही शरणागत वत्सल, तो हम तो भूखे मर गए। तो हमारे लिए कुछ प्रबंध कीजिए। तो राजा शिवी बोले क्या चाहते हो, बोलो, तुम ही बोलो क्या खाओगे? बोले कि इस कबूतर का जितना वजन होगा उतना मांस आप हमको दे दीजिए। नियम तो यही है, इस कबूतर को मार कर हम खाते तो जितना मांस हम खा पाते उतना मांस आप हमको दे दीजिए भाई। अब हम खीर पूरी तो खाएंगे नहीं बाज होके, हम तो भाई मांस खाएंगे, तो कबूतर के बराबर वजन का मांस हमको दे दीजिए। तो राजा शिवी ने सोचा, शिवी जी का चरित्र भी बड़ा उदार है। राजा शिवी ने सोचा कि किस प्राणी को हम मार दें, जिस भी प्राणी को मारकर उसका मांस निकालेंगे कष्ट तो उसको होगा ही ना, और ये बाज तो मांसाहारी है, इस बाज को हम कैसे निराश कर दें। तो राजा शिवी ने सोचा कि अपने शरीर का ही मांस निकालकर हम इस कबूतर को दे देते हैं। कबूतर ने कहा कोई बात, बाज को दे देते हैं, कबूतर के बदले दे देते हैं बाज को। बाज ने कहा कोई बात नहीं, हमारे लिए क्या कबूतर और क्या मनुष्य, हमको तो मांस चाहिए। तो राजा शिवी ने तराजू मंगाए, तराजू के एक तरफ कबूतर को रख दिया और दूसरी ओर अपनी जंघा से मांस काट के रख दिया। अपने ही रखा, दर्द तो होता है भाई, थोड़ा सा भी सब्जी काटते के समय, अमनिया करते के समय कट जावे तो दर्द होता है, वो तो पूरा मांस काट के निकाल रहे हैं राजा, लेकिन धैर्यवान थे। अब क्षत्रिय को घाव से दिक्कत हो गई तो फिर दिक्कत है ना, युद्ध लड़ेगा कैसे? इतना तो धैर्यवान होना है। लेकिन अपने अनुमान से कबूतर का वजन जो भी होगा, पाव आधा किलो, बहुत बड़ा तो 1 किलो, हाइब्रिड कबूतर जो है, तो अपने अनुमान से जितना उसका वजन लगा था उतना काट के निकाल के रखे तराजू पर। लेकिन कबूतर जो जमीन पकड़ा है सूखने का नाम न ले, वो जो भारी है सो भारी है, मांस हल्का है और भारी वाला पलड़ा कबूतर के पास है, मतलब कबूतर जो जमीन में चिपक गया है चुंबक जैसा, उठे ही ना उसका पलड़ा। तो महाराज शिवी ने सोचा कि पता नहीं 5-6 किलो का कबूतर है क्या, ही दिखता तो नहीं है इतना बड़ा, दिखता तो छोटा ही है। अपना पूरा पैर ही काट कर रख दिया, एक ही पैर पर जिंदगी बिता देंगे हम, लेकिन कबूतर को नहीं मारेंगे। लेकिन वो कबूतर जो संकल्प लेकर बैठा है उठने का नाम न ले। अंत में राजा शिवी टुकड़े 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 करते करते स्वयं ही कबूतर के बदले बैठ गए तराजू पर, पहले पीस करके। सोचे पहले हम ही बैठ गए रहते, लेकिन नहीं, वहां समर्पण की पराकाष्ठा देखनी है। अपने बैठ जाते तो उतना वो दिखता नहीं उनका कारुण्य ना, जितना काट काट कर चढ़ाने में कारुण्य दिख रहा है। जब चढ़ गए स्वयं कि चलो अब मेरे पास अतिरिक्त बचा नहीं, संपूर्णता से मैंने अपना शरीर रख दिया, मुझे खा लो, तब वो कबूतर का पलड़ा बराबर हुआ। प्रकट हुए वहां अग्निदेव और इंद्रदेव। ये कोई सामान्य कबूतर और बाज नहीं थे, देवराज इंद्र और हव्यवाट अग्निदेव यही यहाँ पर राजा शिवी की परीक्षा लेने आए थे। फिर राजा शिवी के पूरे शरीर को स्वस्थ कर दिया गया, जैसा राजा का शरीर एकदम स्वस्थ सुंदर, सब पीड़ा रहित कर दिए, बहुत आशीर्वाद दिए, वरदान दिए। ऐसे राजा शिवी, आप क्या कह रहे हैं, मांस काट के दे दीजिए, अपने पुत्र के लिए राज्य ही तो मांगा है, और राम को भी थोड़े कहने के मार दीजिए, जंगल भेजने कह रहे हैं बस, ताकि मेरे पुत्र के राज्य में किसी प्रकार का विद्रोह न हो। क्या गलत मांगा? बलि त्रिलोकी के राजा थे, मैं दूंगा ऐसा कह दिए तो अपने गुरु जी के वचनों का भी तिरस्कार करना पड़ गया तो पड़ गया, लेकिन वामन भगवान को दिए वचन से पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि जब देखे कि 2 ही पग में वामन भगवान सब नाप दिए तो अपना माथा पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम कह दिया वामन जी के सामने कि कोई बात नहीं, 2 पग में मेरी संपदा समाप्त हो गई तो क्या हुआ, शरीर भी एक संपदा है, हमारे माथे पर आप तीसरा पैर रख दीजिए। ये सब नहीं थे धर्मात्मा, नहीं, ये सब दानी नहीं होंगे, ये सब सत्यवादी थोड़े होंगे। आप एक सत्यवादी हैं जो कह दिए कि राम की शपथ है, जो चाहो मांग लो, मांगने के बाद 1 घंटा से केवल सांस छोड़ रहे हैं, नहीं भी नहीं कह पा रहे हैं, हाँ भी नहीं कह पा रहे हैं। तो कैसा लगा राजा दशरथ को?
आग से किसी को जला के ऊपर से नमकीन लेप लगाया जाए ना, तो जैसा तड़प और जैसी लहर उठती है, ऐसे राजा दशरथ को लगा। संस्कृत्य सैव्य सेनाय स्वाम तनुम जगति पति प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम अतिकटु वचन कहति कैकेयी मानहु लोन परे जरे पर दे। जले हुए शरीर पर जैसे नमक छिड़क दिया जाए और चिमचिमाता और लहरता है, बहुत बुरा जलता है। लेपनम चैव क्षारस्य ह्यग्निदग्धे वचो यथा। तो राजा दशरथ कैसे हैं? धर्म धुरंधर हैं, धैर्यवान हैं, धैर्य को धारण किया, नेत्र खोले और कहते हैं धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय सिर धुनि लिन्हि उषास से मारे से मोहे कुठाय। इस कैकेयी ने वरदान नहीं मांगे हैं, मेरे ऊपर कुठाराघात कर दिया, कुल्हाड़ी लेके मेरा माथा काट दिया, ऐसा ही लगा। कुल्हाड़ी में जो बेंत लगी रहती है वो लकड़ी की ही लगती है, लेकिन उसी लकड़ी का आश्रय लेकर वो जो लोहा है वो बड़े बड़े पेड़ों को काट देता है। ऐसे ही मुझे मारने के लिए कोई राक्षस नहीं आया, कोई शत्रु आक्रमण नहीं किया। जिस पत्नी को देवताओं के सामने साक्षी मानकर हमने अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हुए यहाँ स्थान दिया, आज वही मेरी मृत्यु बन रही है। ऐसा राजा दशरथ सोचे ना। पूरे जीवन का विश्वास जिसका टूट जाए वो कितने बड़े झटके में होंगे राजा, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते उनका कष्ट। शनैरुन्मिल्य नयने विमृज्य परयाभिया दुस्वप्नो वा मया दृष्टो यथवा चित्त विभ्रमः। राजा दशरथ सोचे कि हमको कोई चक्कर तो नहीं आ गया, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे थे, क्या ये कोई बुरा सपना था या हमारे ही कोई भ्रम की स्थिति हो गई थी। ऐसा सोचकर जब अपने नेत्र खोले तो लगा कि बाघन सामने बैठी है खाने के लिए। कई को देखकर लगा इत्यालोक्य पुरः पत्नीम व्याघ्रीमिव पुरस्थिताम। बाघिन के समान सामने कई बैठी है। किमिदं भाससे भद्रे मम प्राणहरम वचः। तो केवल इतना ही कह पाए, क्या बोल रही हो कई, मेरे प्राणों को हरण करने वाले इन वचनों को क्या बोल रही हो, क्यों बोल रही हो। प्रिया वचन कह, अभी भी प्रिया कह रहे हैं, बताइए। प्रिया वचन कह कसी दुति कहसी कुभांति रीति प्रतीति प्रीति करिहाति मोरे भरत राम दुहवाखी सत्य कहूँ करे शंकर साखी। शिव जी की कसम खा के, शिव जी को गवाही रख के हम ये कहते हैं राम और भरत मेरी दोनों आंखें हैं। बताओ कि एक आंख से प्रेम करें कि दूसरे से प्रेम करें। मेरे लिए राम और भरत दोनों आंखें हैं। कोई बात नहीं, पहले वचन को मैं पूरा करूंगा। मैं अभी दूत भेजता हूं। अभी मतलब प्रातःकाल, अब रात को कैसे भेज पाएंगे, तो प्रातःकाल होते के साथ मैं दूत भेजूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि दूतों का वाक्य सुनकर यथाशीघ्र तुम्हारे दोनों पुत्र मतलब भरत और शत्रुघ्न आ जाएंगे। और अच्छा, अब ये मुहूर्त तो चला गया, अब दूत जाएंगे तब तक मुहूर्त बीत गया, तो इसके बाद अगला जो ठीक अगला मुहूर्त आएगा बढ़िया, उसी में भरत को राज्य दूंगा। वही उत्साह से, यही विधि से, यही उल्लास के साथ दूंगा। कोई कमी नहीं करूंगा कि भरत को राज्य दे रहे हैं तो गड़बड़ करके दे रहे हैं, उदास मन से नहीं, पूरे अच्छे तरीके से भरत को दूंगा। ये मेरा वचन है तुमको। पृथिव्याम सागराम तायाम यत्किंचिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा चत्वं मृत्युमाविश। तुम मृत्यु को प्राप्त मत हो। मतलब राजा दशरथ मर जाएंगे तो कैकेयी के लिए भी वैधव्य मृत्यु तुल्य ही हो जाएगा ना, लेकिन पूरी पृथ्वी में मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा हो जाएगा कैकेयी। लेकिन दूसरा वचन इसके बदले तुम छोड़ दो, ये कुछ और मांग लो। लोभन राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीत मैं बड़ा छोटा विचार कर करत रहे नृपनीति। और ऐसा नहीं कि भरत से हमको कोई घृणा है या छोटा मानते हैं या कोई वैसी तिरस्कार की बात है। वो तो राजाओं का नियम है कि ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलता है, यही हम सोच के राम को राज्याभिषेक दे रहे थे। लेकिन भरत राजा बनेंगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं, और राम को भी कोई दिक्कत नहीं है। राम को तो राज्य का थोड़ा सा भी लोभ नहीं, सब जानते हैं भरत के प्रति उनका प्रेम, सब जानते हैं। लेकिन राजाओं का नियम है कि बड़े पुत्र को गद्दी देते हैं, तो हम भी वही नियम के आधार पर चल रहे थे। यही बात हमको पहले तुम कही रहती तो हम भरत को ही राजा बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी भी कह रहे हैं बना देंगे, क्योंकि शाश्वतो यम सदा धर्मः स्थितोस्मा सुनरसभ। अब तुम क्या छोड़ी हो, देखो। रीति प्रतीति प्रीति करी हाथी, तीनों चीज छोड़ी है। रीति, रीति क्या कहती है कि बड़ा भाई राजा बने, यही रीति है, वो तो भी छोड़ रही हो तुम। प्रतीति, विश्वास छोड़ रही हो, क्योंकि राम राजा बनेंगे तो भरत के साथ गलत करेंगे, राम जी पर मतलब विश्वास नहीं है तुमको।
और प्रीति। विश्वास नहीं रहा तो प्रेम भी तो नहीं रहेगा ना। तो तीनों तुमने छोड़ दिया, रीति, प्रतीति और प्रीति, सब छोड़ दिया। हम तो रीति के अनुसार चल रहे थे, राम जी प्रीति के अनुसार चल रहे थे, तो तुमको हम दोनों पर प्रतीति तो करनी ही चाहिए थी ना। ज्येष्ठे पुत्रे स्थितो राज्ञो न कनीयान भवेन नृपः। क्या रीति थी कि ज्येष्ठ पुत्र के योग्य और जीवित रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं बनता है। अब बड़ा भाई पागल हो जाए, सन्यासी हो जावे या किसी गर्हित पातक से युक्त हो जावे तो छोटे को राज्याभिषेक देने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा बेटा उचित हो, योग्य हो तो बड़े को ही गद्दी मिलती, यही रीति है। और ये भी जान लो, पुनः मैं राम जी की 100 बार शपथ खाकर तुमको बता देता हूं कि कौशल्या ने भी इस विषय में कभी मुझसे नहीं कहा कि भरत को उधर भेज के मेरे बेटे को चुपके चुपके राज्य दे दीजिए। ये मन में किसी को कभी आया ही नहीं, ये सब तुम्हारे ही मन में सब आया। हमसे गलती क्या हुई कि हमने ये जो निर्णय लिया उसमें तुमसे पूछा नहीं। यही काम पहले पूछ लिए रहते तो आज हमको संकट नहीं होता। मैं सब कीन्ह तो ही बिनु पूछे, ताते पर वो मनोरथ छूछे। इसीलिए आज हमारा मनोरथ अधूरा रह गया। और हमारा भी क्या करते, बचपन से कोई ऐसी बवंडर की स्थिति घर में हुई नहीं थी। तुम्हारा भी राम के प्रति बहुत प्रेम था, राम का भी तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम था, तो ऐसी कोई घटना घटे तब तो इतना सोचे व्यक्ति। भाई सब लोग, जब सुमित्रा को भी आनंद है, सुमित्रा भी तो कह सकती थी ना कि हमारे पुत्र को राज्य दीजिए, उसमें क्या बुराई है, 2 पुत्र हैं, एक पुत्र तो राज्य का अधिकारी हो ही जाएगा। लेकिन सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, तो हमको लगा तुम भी कुछ नहीं कहोगे। और इससे पहले का कोई ऐसा घटनाक्रम भी नहीं रहा है कि तुम्हारे और कौशल्या के बीच में कोई कहासुनी हो गई हो, या राम जी ने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया हो, या राम के मन, तुम्हारे प्रति राम के मन में कुछ गड़बड़ हो। तो इसलिए कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब कुछ ही दिन की बात है, भरत राजा बन जाएंगे। जब आने में जो देर लगे और मुहूर्त शोधन में जो देर लगे, इतने में भरत राजा बनेंगे। लेकिन दूसरी बात तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रही है कि राम को वनवास क्यों जाना है भाई, उसमें क्या तुमको आनंद मिलेगा, ये वरदान समझ में नहीं आया। क्या ऐसा अप्रिय कर दिया राम ने, क्या ऐसा अपराध कर दिया। सब लोग राम को, जो लोग हमें गाली दें वो भी राम को तो गाली नहीं देते। दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास कहे ना कि मेरा जो शत्रु भी है ना गुरुदेव, वो भी राम जी को शत्रु नहीं मानता। तो अगर कदाचित हमसे किसी राजा को कोई वैर भी होगा तो राम से उसको कोई वैर नहीं है। तो बताओ, तुमने जो दूसरा वरदान मांगा सो कहीं मजाक मजाक में तो मुझे चिढ़ाने के लिए या कोई मजाक करने के लिए नहीं मांग लिया, अगर है तो बता दो अभी, क्योंकि ये हमको समझ में नहीं आया कि राम के प्रति ऐसा तुम्हारा भाव कैसे बदल गया भाई। दिन रात तुम मेरे सामने राम की प्रशंसा करती थी, तुम यह स्वयं अपने मुख से कहती थी कि राम तो मुझे कौशल्या से भी अधिक मानते हैं, और आज स्वयं अपने मुख से राम को वनवास जाने की बात कहती हो। ममाग्रे राघव गुणान वर्णयस्य निशम शुभान, कौशल्याम माम समम पश्यन शुश्रूषाम कुरुते सदा। कौशल्या और मुझ में कोई भेद नहीं देखते राम, ऐसा तुम कहती हो। और इति ब्रुवंती त्वम पूर्वम इदानीं भाषन्यथा, आज इस प्रकार से अन्यथा भाषण करती हो। तो क्या कारण है? क्योंकि मेरी जानकारी में राम ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, राम ने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो तुम इस प्रकार से सर्वगुण संपन्न राम में दोष कैसे लगा सकती हो? न किंचिदाहितम प्रियम वचो न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम। राम तुम्हारे साथ अभद्रता का व्यवहार तब करेंगे कई जब राम अभद्रता करना जानते हो। गाली भी वही देगा जिसको गाली देना आता हो। राम तो इतने अच्छे हैं कि वो किसी का तिरस्कार करना, किसी का दिल दुखाना जानते ही नहीं हैं। राम जी को पहले पता तो हो कि दिल दुखाते कैसे हैं, किसी का तिरस्कार करते कैसे हैं। कथम तु रामे ह्यभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान गुण नित्य सम्मते। जो कभी दोषी नहीं हैं, जो कभी दुर्गुणों से युक्त नहीं हो सकते, ऐसे सर्व सद्गुण संपन्न राम में तुमको क्या दोष दिखा कि वनवास की बात कहती हो। इसीलिए तुम भरोसा करो एक बात, राम के द्वारा या कौशल्या के द्वारा तुम्हें या तुम्हारे पुत्र को किसी प्रकार का कोई संकट या भय नहीं है। मेरी बात पर भरोसा करो, मैं राजा हूं, मैं कह रहा हूं, अब राजा के वचन पर मानो तुम बात। अब ऐसा करो, ये सब दूसरा वचन जो है वो तुमने मजाक में कहा, ये स्वीकार कर लो, मेरे मन के ताप को हरण करो, या अगर तुमने सत्य में कहा है तो वचन को बदल के कुछ ढंग का मांग लो, और ऐसा कुछ करो कि अब यही उत्साह के साथ हम लोग भरत जी का अभिषेक देख ले। अनुग्रहणीस्व मां वामे रामा नास्ति भयम तव राज्यम गृहाण पुत्राय रामस्तिष्ठतु मंदिरे। भरत राजा बने और राम घर में रहें। क्योंकि देखो, राम चले जाएंगे ना तो मैं भी चला जाऊंगा, जंगल नहीं संसार से ही चला जाऊंगा, ये जान लो तुम। जियई में न बरुबारी बिहीना मन बिनु फनिक जियई दुख दीना। कहु सुभाव न छल मन माही जीवन मोर राम बिन नाही। कदाचित धारयेन मीनो जीवनम जीवनम बिना।
निरुपाय फणे जीवेन मणिहीनोति दुःखितः जीवितं धारयिष्यामि नैव श्रीराघवं विना चेतसा निश्चलेनैव वदामि इदं वचः प्रिये। राम के बिना मैं इस जीवन को धारण नहीं कर सकता, इस बात को तुम स्पष्ट जान लो। तुम मछली को पानी से बाहर कर रही हो और कहती हो जीवित रहो, तो कैसे रहेगा? तुम मणि छीनकर मणिधारी सर्प को कहती हो जीवित रहो, तो कैसे रहेगा? तो कही राम के बिना मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मैं निश्चल भाव से बिल्कुल सत्य सत्य कहता हूँ। मेरा जीवन तो पुलस्त रामायण, ये तो अगस्त रामायण से हमने बताया, कदाचित धारे मीणों वाला वचन। पुलस्त रामायण से बताते हैं कि श्री राम दर्शनाधीनम जीवनम चतुरे प्रिय। हे प्रिय, तुम तो बुद्धिमती हो, चतुर हो। अरे इतना तो उसको समझाना पड़ता है जो मूर्ख हो। तुम तो मूर्ख है, तुम तो विद्वान हो ना, विदुषी हो ना, तुमको तो क्या इतना समझाना। विचार्य पश्य मनसी सत्यम सत्यम बचो मम। अपने मन में स्वयं विचार करके देख लो, क्या मैं राम के बिना बच पाऊंगा, जीवित रह पाऊंगा? समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरस आधीना। अब जैसे राजा दशरथ, घी कितना चिकना है, ठंडा होता है, शीतल है, इन आग में पड़ने पर ताप को उत्पन्न कर देता है, वैसे ही राजा दशरथ इतना प्रेम से, इतना सम्मान से समझा रहे हैं, कई मान नहीं रही। उसको लग रहा है कि मेरे क्रोध रूपी और शोक रूपी अग्नि में दशरथ जी के वचन क्रोध अग्नि में घी के समान हो रहे हैं। याज्ञवल्क्य रामायण में कहते हैं, कोमलम वचनम श्रुत्वा कुमतिर्ज्वलिता सती अब्रवीत के कई तेत्र माया नैव चलिष्यति दीयतामथवा कृत्वा नकारमय शोनृप गृह्यतां शीघ्रमेवात्र प्रपञ्चामय नैव मे प्रिया स्वभाव सरलो रामो राम माता भवानपि मया परिचिताः सर्वे स्वभाव सरला जनाः विचारितं राम मात्रा यथा मम हितं तथा प्रदास्यामि फलं तस्य सत्यमे तद्ब्रवीमि ते। कोमल वचनों को सुना जब कैकेयी ने, दशरथ जी के ऐसे कोमल वचनों को सुना तो और वो जलने लग गई। बोले ये सब नाटक मत कीजिए, ये जो मायावी वचन कह रहे हैं ना हमारे मन को भटकाने के लिए, ये सब बंद कीजिए चुपचाप। या तो जो मांगे हैं सो दीजिए, और नहीं तो कहिए कि नहीं दूंगा, अपयश हो चाहे हो। आपको यश प्यारा है कि प्राण प्यारा है? तो कह रहे थे कि प्राण जायु बरु वचन न जाए, यहाँ प्राण की दुहाई क्यों दे रहे हैं फिर आप कि नहीं जिएंगे नहीं बचेंगे? ये ब्लैकमेलिंग बंद कीजिए भाई। अब भाई मतलब भ्राता वाले भाई नहीं, बोलचाल की भाषा में कह दिया मैंने। और राम कितने सरल हैं ना, और राम की माता कितनी सरल है, और आप कितने सरल हैं। हम सब सरल लोगों को बहुत अच्छे से पहचान गए। स्वभाव सरलो रामो राम माता भवान अपि मया परिचिता सर्वे स्वभाव सरला जना। कितने आप लोग सरल हैं और कितने हमसे प्रेम करते हैं और कितने बढ़िया, हम सब जानते हैं। ये सब मत समझाइए हमको कौन कितना सरल है। राम की माँ कौशल्या ने हमारे लिए जैसा हित सोचा था उससे ही बढ़िया हित हम उनके लिए सोच के रखे हैं, ऐसा हित हम उनके लिए भी करेंगे। जस कौशिला मोर भलता का तस फल उन्हीं देव करिसा का। एकदम सत्य सत्य कह रही हूं मैं। राम साधु तुम साधु सयाने। तो आप लोग सब बहुत बढ़िया हैं, हम ही गड़बड़ हैं, जाइए ना, स्वीकार कर लिया। आप भी बहुत अच्छा, राम भी बहुत अच्छे, कौशल्या जी की अच्छाई का क्या कहना, हमको नहीं चाहिए अच्छाई, जीवन भर देखिए आप लोग की अच्छाई, जो मांग रहे हैं सो दीजिए। राम साधु तुम साधु सयाने राम मातु भली सब पहचान। अब सुनिए, ज्यादा ये सब मत सुनाइए हमको कौन अच्छा है कौन बुरा है। कल प्रातः काल भरत का युवराज पद बाद में होता रहे, समय निकाल के, मुहूर्त निकाल के। राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त निकाला जाता है, वनवास के लिए मुहूर्त नहीं निकाला जाता है। कल प्रातः काल अगर मुनि का वेश धारण करके राम बन नहीं गए तो मेरी अर्थी उठेगी, जान लीजिए। और अर्थी उठेगी तो इसके पीछे का कारण सबको पता चलेगा कि आपने हत्या की है हमारी, आपने वचन दिया हमको और नहीं निभाया, इसीलिए हम मर रहे हैं। होत प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाहि मोर मरन राउ राजस नृप समुझिय मन माहि। मेरी मृत्यु और आपका अपयश दोनों एक साथ होगा। वनम न गच्छेद यदि रामचंद्र प्रभात काले जिन चीर युक्त उद्बंधनम वा विषभक्षणम वा कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम। फांसी लगा के मर जाऊंगी, जहर खा के मर जाऊंगी यदि प्रातःकाल राम वलकर वस्त्र पहनकर जंगल नहीं गए तो आपके सामने जहर खाकर मर जाएंगे, आपके सामने फांसी लगाकर मर जाएंगे। सत्य प्रतिज्ञो हमिति हलोके विडम्बसे सर्वसभांतरेषु रामोपरित्वं शपथं च कृत्वा मिथ्या प्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि। और अगर आप कहेंगे कि आत्महत्या करने से तुम नरक जाओगी तो जान लीजिए आपको साथ में नरक लेकर जाएंगे।
कैसे मैं सत्य प्रतिज्ञा वाला हूं, वैसा झूठ बोलकर लोगों के सामने अपने आप को धार्मिक और सत्यवादी दिखाकर राम की शपथ खाकर आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं, अकेले नरक नहीं जाएंगे, लेकर जाएंगे आपको साथ में। अब राजा दशरथ क्या कहें, अनर्थ रूपा सिद्धार्था ह्यभीता भयदर्शिनी पुनराकारयामास तमेव वरमंगना। जो अनर्थ रूपिणी कैकेयी है उसका तो मनोरथ पूरा होने वाला है, स्वयं निर्भय है लेकिन राजा को भय दिखा रही है। पुनः कैकेयी ने अपने वही वचनों को दोहराया, दो बर कुल कठिन हठ धारा भंवर कुबरी वचन प्रचारा ढाहत भूप रूप तरुमूला चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। क्या सोचते हैं राजा दशरथ जी, अपने चिंतन में क्या अनुभव करते हैं कि राजा दशरथ से ऐसा कह के वो कुटिल हृदय वाली कैकेयी उठकर खड़ी हो गई, जैसे क्रोध की नदी उमड़ रही हो। और नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है, क्रोध रूपी जल से भरी हुई है, दोनों वरदान ही उसके दोनों किनारे हैं, और मंथरा का कुब्जा का वचन ही उसमें चक्रवात भ्रमर के समान है, और दशरथ रूपी तटस्थ वृक्ष को उखाड़ कर ले जाने के लिए वह तैयार है। लखी नरेश बात फुरी साची तियमि समी चूसी सपर नाची। राजा दशरथ समझ गए कि ये मेरी मृत्यु ही इसके मुख से ये सब बातें कहवा रही है, ये मेरी पत्नी नहीं है, शरीर पत्नी का है लेकिन बोल हमारी मृत्यु रही है। कैकेयी को भी दोष नहीं लगा रहे हैं राजा दशरथ, क्या कहें मेरी ही मृत्यु आ गई होगी, अन्यथा जो मेरी पत्नी हमसे इतना प्रेम करे वो स्वयं को विधवा बनाने पर कैसे तुल सकती है, जो राम से इतना प्रेम करे वो राम को जंगल भेजना कैसे पसंद कर सकती है। तो क्या किया राजा दशरथ ने, पैर पकड़ लिए कैकेयी जी के, पैर पकड़ के बैठाया, खड़ी हो गई थी ना, बैठाया, और कहते हैं जन देन कर कुल हो से कुठारी। सूर्य वंश की बेल को काटने के लिए कुल्हाड़ी मत बन कैकेयी। वत्सम कठोर हृदय नयनाभिराम। राजा भोज, वो भी एक रामायण लिखे हैं ना, चंपू रामायण, बड़े अच्छे कवि थे राजा भोज, भगवान के बड़े अच्छे भक्त भी थे। वत्सम कठोर हृदय नयनाभिरामम रामं विना न खलु तिष्ठति जीवितं मे न जीवितं मे स्ति कुतः पुनः सुखम विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः। कठोर हृदय वाली है कैकेयी, नयनाभिराम, जो नयनों को आनंद देने वाले हैं, जो हमारे लिए वत्स के समान, बछड़े के समान हैं। हम लोग गाय बैल हो गए ना बछड़े के लिए, बछड़ा से कितना प्रेम करती है गाय, बताओ कोई गाय अपने बछड़े को स्वयं मृत्युदंड दे देती है? ऐसे तुम अपने वत्स रूप राम से वात्सल्य छोड़कर ऐसा मृत्यु सूचक वचन कहती हो, राम के बिना मेरा जीवन नहीं रहेगा, और जब मेरा जीवन नहीं रहेगा तो फिर सुख कैसे संभव रहेगा। और जो मनुष्य बिना पुत्र के सुखी नहीं रह सकते, वो सामान्य व्यक्ति की जब स्थिति होती है, तो राम जैसे पुत्र से वियुक्त होकर हम कैसे जीवित रहेंगे। इसलिए मेरा अहित मत करो। अगर तुमको अगर ज़्यादा ही हमको झुकाने का एक बल है कि मैं राजा को झुका के रहूँगी, देखो जो माथा इंद्र आदि के सामने भी न झुके पराक्रम की दृष्टि से, वो तुम्हारे आगे झुक रहा है, पर चरणों को प्रणाम कर रहे हैं हम। ममाहितम देवी न कर तुम रहसी स्पृशामि पादावपिते प्रसीद में। अब तो प्रसन्न हो जाओ। मागु माथ अवहि देव तो ही, तुम अगर कहो कि राम को घर में मैं रहने दूंगी, यदि आप अपना माथा काट के धर दे मेरे सामने, हम माथा काट के धर देंगे, बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी राम के जाने से मर ही जाएंगे। लेकिन मेरे मरने से अगर राम यहाँ रह जाते तो हम मर जाते हैं, लेकिन राम को भेजो मत, क्योंकि फिर भी हम मर जाएंगे। राम विरह जनि मारसि मोहि, तो राम के वियोग में मरने से अच्छा है राम के लिए, राम के घर में रहने के कारण होते हुए मरे। राम को वनवास भेजकर हमको मरना उचित नहीं लगता। राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाहि तजरिहि जन्म भरी छाती। इतना तक कह दिया, क्रियताम में दया भद्रे रचितो मयांजलि, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, अभी भी मेरे कथन की लाज रख ले। और अगर सुनो, हट करके अगर तुम यही बात बताने मांगोगी ना, तुम भी जीवन भर चैन से नहीं रह पाओगी, तुमको बहुत पछतावा होगा बाद में। समझ लो, मेरे वचनों को सुन लो। देखी व्याधि साधि नृपु परे उधर निधु निमाथ, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। हे राम हे राम हे रघुनाथ, ऐसा पुकारते हुए राजा दशरथ
जब देखे कि कैकेयी के मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई सकारात्मक मुखमंडल में मुद्रा बन नहीं रही है, तो वहीं आर्त भाव से राम राम पुकारते हुए गिर पड़े। श्रुत्वे तद्दारुणं वाक्यम कैकेय्या रोमहर्षणं निपपात महीपालो वज्राहत इवाचलः रामेत्युक्त्वा तु वचनं बाष्पपरयाकुलेक्षणः सशाक निपतिर्दीनो नेच्छितुं नाभिभाषितुं। राजा कुछ देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, बस बेहोश हैं। जब भी एक बार बेहोशी टूटे तो राम राम कहते, फिर 2-4 सेकंड के बाद फिर बेहोश हो जाएं। इस प्रकार से राजा दशरथ की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। शेष प्रसंगों पर कल चिंतन व्यक्त करेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी बद्री नारायण 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 बद्री सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य सूर्य नारायण 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 सूर्य श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।